गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भाभी को इतना तनाव हो गया है अपने सास की बीमारी को लेकर, बेड पे लेटे लेटे ही वो टेंशन में आ गई हैं। जगत भैया जगत भाभी सिवान नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर सुकून नहीं है, लेकिन बेड पे लेटे लेटे ही अपने मम्मी पापा की मदद वो कर रहे हैं। जगत भाभी किसी गैर मर्द को माला पहना रही हैं और उनके पति को आपत्ति नहीं है। शायद इनको नॉलेज नहीं है कि दूसरे मर्दों को माला औरतें नहीं पहनाती हैं। साथ में जगत भाभी हमारी इतनी भोली भाली हैं कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में सिंगर को फोन करती हैं, उनसे बात करती हैं, टाइम लेती हैं और उन्हें अपने घर पर बुला लेती हैं। जगत भैया इस मामले में पीछे रह गए क्योंकि जगत भैया तो चालाक है। तो चालाक लोग फोन पे बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन भोली भाली लड़कियां दूसरे से बात कर लेती हैं और अपना काम निकलवा लेती हैं। बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया जगत भाभी गोद भराई के दूसरे दिन आ गए थे क्योंकि इनको मनाली में गाना शूट करना था। अपना गाने की शूटिंग चल रही थी और इनका कहना है कि गाने को बीच में छोड़कर आ गए क्योंकि इनका मन नहीं लग रहा था, एक ही दिन में आ गए। लेकिन ये लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ इसलिए पकड़ा गया क्योंकि जो इनके घर सिंगर महोदय आए हुए हैं उन्होंने कहा कि एक ही दिन में 4-5 गाने की शूटिंग हो गई है और हमारा काम कंप्लीट हो गया है। तो 4-5 गाना आप लोग बना लिए हो तो घर आना तो लाजमी है, वहीं तो बैठे नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे सिंपैथी कार्ड खेलना था जगत भैया और जगत भाभी को। दुनिया को दिखाना था कि इनको आंटी की इतनी टेंशन है कि इनको अपना गाना बीच में छोड़कर आना पड़ा क्योंकि वहां पे इनका मन नहीं लग रहा था। भाई ऑडियंस को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। वैसे जगत भैया तो बेवकूफ बनाने में बहुत ज्यादा माहिर है। वो मैनिपुलेट कर लेते हैं और आसानी से कर लेते हैं और बहुत सारे अंधभक्त उनकी बातों में आ जाते हैं। अब जैसा कि जगत भैया बेड पे लेटे हैं और बैठे बैठे कह रहे हैं कि वो सिवान नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वहां घर का माहौल खराब है, वहां सुकून नहीं है, इसीलिए अंबाला ही रहेंगे। और इन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए जो करना था कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना था, कर दिया है। अब वो किसी बड़े हॉस्पिटल में या दवा कराएं, कुछ भी करें, कितने भी पैसे लगे, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। आंटी सुबह सुबह सरकारी हॉस्पिटल में गई थी और वहां पे बीपी चेक कराया था तो उनका बीपी 290 था। वैसे 290 बीपी होने पर क्या होता है आप सबको पता ही है। ये ब्लॉगर सोचते हैं कि चलो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ऑडियंस हमें सिंपैथी देगी, सोचेगी कि कितनी बीमार हो गई हैं आंटी। लेकिन आजकल का जमाना गूगल का है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी गूगल करके सारी जानकारी ले रहा है। तो ये ऑडियंस को अब बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो उनका बीपी 290 नहीं था, 190 होगा या उससे कम होगा। उसके बाद बात करते हैं जगत भैया जगत भाभी अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छे बेटे बहू हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है। खास तौर पे जगत भाभी ने एक ब्लॉग छापा है। वैसे उनके अंधभक्त बोल रहे थे कि दीदू आप इस मैटर में मत पड़ो, नहीं तो आपको लोग ट्रोल करेंगे। दीदू आप बहुत अच्छी हैं, आपको कोई लेना देना नहीं, आप बहुत भोली भाली हैं। पर दीदू को तो ब्लॉग छापना था क्योंकि ब्लॉग में इस टाइम पे हाई टाइम है। आंटी जब इतने ज़्यादा व्यूज़ ले रही हैं तो भाई बेटे कैसे पीछे रहे। तो वहाँ पे जगत भाभी ने क्या बोला क्या नहीं बोला उनकी बातें तो किसी को समझ में नहीं आती हैं। वो अपना दुखड़ा रो रही हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो मैं बीमार हो गई हूँ। वैसे मम्मी भी टेंशन ले ली हैं, टेंशन से बीमार हो गई हैं। वैसे आंटी भी अपनी हर वीडियो में बोल रही हैं कि उनको कुछ बातें टेंशन हो गई थी कुछ बातों से, इसी वजह से उनका बीपी हाई हुआ। अब छोटे नवाब ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या बोल दिया कि इनका बीपी हाई हो गया। अगर हम लोग देखें इनका रिकॉर्ड, छोटा बेटा अपनी बातें उतने सही ढंग से रख भी नहीं पाता है, उसको आंटी ही ज्यादातर ताने देती हैं। आप लोगों को याद होगा जब छोटा बेटा कुछ करना चाहता है तो आंटी उसके पैर खींचती हैं। जब वो घर से बाहर जाना चाहता था, बीच में वो पटना जाके रहना चाहता था, उसको लगता था कि वो बाहर रहेगा, उसके पास कंटेंट होंगे, क्योंकि उसका पूरा अगर देखा जाए तो जॉब वाईटी ही है, वाईटी से ही वो पैसे कमाता है, वाईटी से ही उसका खर्चा निकलता है। लेकिन कंटेंट बट गया है, ज्यादातर आंटी 4-5 ब्लॉग बना के अपना कंटेंट ले लेती हैं और वो उसके वीडियो में आना ही नहीं चाहती हैं। आप लोगों को पता होगा जब उसने बैंक अकाउंट, जब उसकी शादी हुई थी, अलग किया था तो आंटी उसकी वीडियो में नहीं आ रही थी। तो उसने बताया भी था कि अब मम्मी अपना ब्लॉग बनाती हो, मेरी वीडियो में नहीं आना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं आंटी को लगता है कि जितने डॉलर बने मेरे बने, बेटे का बने या ना बने। लेकिन माँ सोचती है कि चलो मेरा तो भाई पति कमा रहा है, सब कोई काम कर रहा है, हमारे स्कूल भी है और मेरा बेटा पूरी तरह से इसी पर डिपेंड है, उसकी बीबी है, खर्चे हैं, तो चलो उसके कंटेंट में मदद कर देते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो नोचा नोची है कि मेरा कंटेंट मेरा कंटेंट। और कंटेंट लेने में जगत भैया जगत भाभी सबसे आगे हैं। चाहे छोटे नवाब का कंटेंट हो शादी का,
सबसे पहले जगत भैया ने डाल के ट्रेंडिंग में ले गए थे अपनी वीडियो, और सारे व्यूज वही लिए, क्योंकि वो दूल्हा बना था तो वो वीडियो डाल भी नहीं पा रहा था टाइम से, और आंटी भी फटाफट वीडियो डालने में माहिर है। तो इसी वजह से इन लोगों के घर का जो झगड़ा चल रहा वो कंटेंट का ही झगड़ा है। कमरा तो बहाना है, बाकी कंटेंट ही है। कंटेंट की वजह से इतना ज़्यादा मारा मारी मचा हुआ है, इनके घर का माहौल खराब है। अब इनके घर का माहौल मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा खराब है कि इतना गाली गलौज हुआ है, एक दूसरे से लड़ाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग वीडियो में ऐसा दिखा रहे हैं कि इनके घर का माहौल खराब है। आंटी अपना है, छोटी वाली, जिसको उसको जो समझ में आ रहा है घर का काम कर रही है, आंटी को फ्रूट वगैरह काट के दे रही है, सब कुछ तो कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो बैठी है, 9वां महीना चल रहा है, वो काम भी कर रही है, किचन में आपको काम करते हुए दिख जाएगी। छोटा बेटा आंटी से नहीं मन मिल रहा है, नहीं बोल रहा है, ऐसे लड़ाई झगड़ा या कलह तो नहीं मचा हुआ जैसे जगत भैया जगत भाभी प्रेजेंट कर रहे हैं कि सिवान में तो बहुत ज़्यादा माहौल खराब है, वहाँ सुकून नहीं है, हम नहीं जाएंगे। भाई अभी ही टाइम था, चाहे सुकून हो ना हो, वहाँ पे तो सास को आप बोल रही हैं बहुत टेंशन हो रहा है कि मम्मी की तबीयत खराब है, तो जब सास की सेवा करने की बारी आई तो आप लोग पीछे हट रहे हो, और जब वीडियो बनाने की बारी आती है तो आप दोनों बहुत आगे हो, आप बहुत अच्छे बेटा बहू बन रहे हो। भाई अपने कारनामे भूलना नहीं चाहिए। आप लोगों ने पास्ट में क्या क्या किया है आंटी के साथ सबको पता है, क्योंकि आप ब्लॉगर हो, आपकी पूरी घर की कहानी सोशल मीडिया पे है, तो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको सब याद है। जगत भाभी कभी घर की जिम्मेदारी कोई नहीं निभाई है, सुख दुख में कभी नहीं खड़ी हुई हैं। सुख दुख क्या होता है, कभी किसी की डिलीवरी हो रही हो या कोई बीमार हो, अगर हम परिवार में रहते हैं उस टाइम पे हम खड़े हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ सामने वाला हमारे घर की जिम्मेदारी निभाया है। और जगत भाभी इन दोनों चीज़ों में नहीं खड़ी हुई हैं। शादी में आप लोगों ने देख लिया, डिलीवरी हुई थी बेंगलोर वाली जिज्जी की, तब भी आप लोगों ने देख लिया, आंटी की तबीयत खराब हुई ऑपरेशन में, तब भी ये खड़ी नहीं हुई। लेकिन आज जब छोटे नवाब से मनमुटाव चल रहा है तो ये एक अच्छी बहू बनने का दावा कर रही हैं, यहाँ तक दावा कर रही हैं कि ये ऐसा काम करना चाह रही थी, इतना बड़ा काम करने वाली थी, लेकिन घर के जिम्मेदारी की वजह से उस काम को छोड़ दिया है। और उस काम के बारे में अगर ऑडियंस जानेगी तो उसको अफसोस होगा कि दीदू ने क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया, उस काम को जरूर करना चाहिए था। मतलब ऐसा कौन सा काम था जो दीदू ने छोड़ दिया। अब भाई ये हो सकता है कि भोजपुरी हीरोइन बनने जा रही हूँ और ये सिवान आ गई हूँ, तो सिवान आप आंटी के लिए नहीं आई थी, सिवान आप अपने शोरूम के लिए आई थी, और सिवान आप आंटी की सेवा नहीं कर रही थी, आंटी से सेवा करवा रही थी। आंटी खाना बना के दे रही थी, छठ पूजा में भी जब आप आई थी तब भी बवाल हुआ था, छोटी बहू काम नहीं कर रही है, जगत भैया ने ताना मारा था। तब आपको शर्म नहीं आई थी जगत भैया की छोटी बहू प्रेग्नेंट है और मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम्हारी बीबी काम नहीं कर रही है, और आज अपनी बीबी के लिए स्टैंड ले रहे थे आंटी से कि आप अंबाला आती हैं तो काम नहीं करती हैं, गेस्ट बन के रहती हैं, और जगत भाभी से काम करवाती हैं, यहाँ पे उम्मीद रखती हैं कि वो काम करे। मतलब अपनी बीबी काम करे तो आप लड़ने पे आ जाते हो, और वही बात छोटा बेटा कर दे तो वो बुरा हो जाता है। अगर वो अपनी बीबी के लिए स्टैंड ले ले तो बुरा हो जाता है। वो तो कभी नहीं कहने गया जगत भाभी को कि काम नहीं करती हैं। पुरानी वीडियो में कहता था, कुछ लोग कहते हैं पुरानी वीडियो में अपनी भाभी को टारगेट करता था, तो उसकी क्या गलती, चैनल उसका था, पर टारगेट बैठ के आंटी करती थी। वो तो पूरी बात नहीं बोलता था, सारी बातें आंटी बोलती थी कि मेरी बड़ी बहू एक दिन भी खाना बना के नहीं खिलाई, वो एकदम काम नहीं करती है, पढ़ाई के बहाने भाग गई घर से, बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं बेटा बहू मेरे, ये बातें तो वही बोलती थी। उसमें छोटा बेटा हामी मिलाता था, तब छोटा बेटा बहुत अच्छा था आंटी का, लेकिन छोटे बेटे की हो गई है शादी, अब आंटी के हामी में नहीं मिला रहा है, तो इसी वजह से छोटा बेटा हो गया है बेकार। तो किसी को नीचा दिखाने से पहले अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए अब परफेक्ट बहू और परफेक्ट बेटा का जो आप लोग खिताब लेना चाहते वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हो ही नहीं आप लोग। और आंटी का मुझे हंसी आता है, बोलती हैं कि इतना बड़ा टेंशन दे दिया, इसी वजह से मेरा बीपी हाई हुआ। आंटी आपका बीपी भी देख के हाई होता है। जब आपके घर की इज्जत नीलाम हो रही थी सोशल मीडिया पे, आपके बड़े बेटे ने इतना बड़ा कांड कर दिया था, तब आपको नहीं बीपी हाई हुआ था, आपका बीपी बिल्कुल नहीं हाई हुआ था उस टाइम पे। जब आपको आपकी ही बहू आपकी बेटी को बोल रही थी कि रो धो के मातम मत मनाए, मेरा गृह प्रवेश ना खराब करें, तब आपको अपनी बेटी के लिए आपका बीपी हाई नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ छोटे नवाब ने एक कमरा मांग लिया
और कुछ बोल दिया तो उसके लिए आपका बीपी हाई हो गया। अगर छोटे नवाब ने कंटेंट की भी बात कर दी हो कि भाई मेरे प्रेगनेंसी का टाइम है और मेरा कंटेंट ना लिया जाए, चाहे आपको चाहे बेंगलोर वाली जीजी को बोल दिया हो, तो क्या गलत है? जगत भैया तो आपको कितनी बार बोले हैं कि मम्मी ये वीडियो मत बनाओ, ये वीडियो मैं शूट करूंगा। अच्छे से याद होगा, एक ज्वेलरी लेके आए थे मनोज दे के यहाँ, पार्टी था, तब आंटी उसको अपने वीडियो में दिखाने लग गई थी, तब जगत भैया ने मुंह पे ही टोक दिया था, तो आंटी ही करके हंस के रह गई। लेकिन यहाँ छोटे बेटे को, भाई वो तो कमाता भी नहीं है और वो अंबानी भी नहीं है, तो उसकी बातों को आंटी कैसे बर्दाश्त कर ले? तो यहाँ पे दो तरह की बातें चल रही हैं। खैर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, अब जगत भाभी के स्वागत वाले टॉपिक पर आते हैं। जगत भाभी के घर सिंगर आए हैं, मतलब सिंगर चेंज हो गए हैं, अब पुराने सिंगर आउट हो गए हैं, नए सिंगर इनके घर में इन हो गए हैं। तो वहां पे जगत भाभी जाती हैं थाली वाली लेकर। अपने घर के इंसान को भले ही ना स्वागत किया जाए, लेकिन बाहरी लोगों को टीका चंदन लगा के, माला पहना के स्वागत किया जाता है। ठीक है, उनको टीका लगाया, यहाँ तक भी जायज था। मिठाई भी खिलाया, यहाँ तक भी जायज है, चलो भाई मानती हो या सर मानती हो, खिला दिया। लेकिन जयमाल पहनाने की क्या जरूरत है? लेडीज कभी पराये मर्द को माला नहीं पहनाती हैं। और जगत भैया वहीं पे खड़े थे। भाई आप आदमी थे, आदमी होके आदमी का स्वागत करो, आप टीका चंदन कर दो, जगत भाभी से कराने की जरूरत क्या है? लेकिन यहाँ पर अपने फायदे के लिए जगत भैया जगत भाभी को आगे करते हैं। अब फायदा नंबर 1, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस सिंगर को जगत भैया ने बुलाया होगा, जगत भैया ने गाने के लिए बुलाया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। वैसे जगत भैया ये साबित करना चाह रहे थे कि मैंने इनसे बात किया, फिर ये हमारे घर आए, इनके आने से हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन सिंगर भैया ने कर खोल दिया पोल, कहा कि जगत भैया से ज्यादा बात नहीं होती है, हमारी बात तो होती है हमारी सीधी सादी भोली भाली भाभी से, इनसे ही मैं ज्यादा बात करता हूँ। इन्होंने ही मुझे कॉल किया था, कॉल पे इनसे ही बात हुई और इन्होंने ही बोला कि हमें गाना आपके साथ बनाना है, तो इनकी बात मानते हुए मैं यहाँ तक आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपकी दीदू तो इतनी सीधी सादी, इतनी भोली भाली है, वो तो क्या ही बताएं गाइस, हम तो कुछ पता ही नहीं चलता, हम कुछ तो बोल ही नहीं पाते, हम किसी के सामने बात ही नहीं कर पाते। पर आपकी दीदू पराये लोगों से जहाँ पे अपना फायदा हो वहां पे बात कर लेती हैं। अब सोचो, सिंगर, भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर को फोन कर लेती हैं। पति को डर लगता है, लेकिन पत्नी फोन करती है, उनको बुलाती है, बातें भी करती है कॉल पे, और वो आते भी हैं घर में और उनका आओ भगत होता है, माला भी पहनाती हैं। तो सोचो हमारी जगत भाभी कितनी भोली भाली हैं। भाई हम लोग तो चालाक हैं, लेकिन चालाक होके भी शर्म आती है किसी और से बात करने में। कोई अगर हस्बैंड का दोस्त भी हो तब भी शर्म आती है, हम हस्बैंड को आगे करते हैं कि नहीं आप बात करो इस टॉपिक पे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ जगत भैया पीछे हो जाते हैं, जगत भाभी को आगे करते हैं, क्योंकि जगत भाभी को बात करना बहुत अच्छे से आता है। पहले वाले सिंगर से भी जगत भाभी ने ही बात किया था। अब यहाँ पे मुझे स्वेगी की याद आ गई, मतलब स्वेगी से भी बात करने के लिए जगत भैया ने ही बोला था। हमें लगता था कि जगत भाभी अपनी वजह से गई थी बात करने, मतलब इनको शेरो शायरी पसंद थी, जैसा कि जूली आंटी क्लेम करती हैं कि शेरो शायरी सुनने आई थी, और स्वेगी ने भी यही बोला था कि शेरो शायरी सुनने आई थी। लेकिन बाद में पता चला ना ना ना, शेरो शायरी सुनने नहीं गई थी हमारी भाभी जी। जगत भैया ने बोला था कि जाओ तुम स्वेगी से बात करो और उनसे बोलो कि हमारे पति को ट्रोल करो, और ट्रोल करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगा, हमारी वीडियो के व्यूज़ बहुत आएंगे। तो ये है हमारी सीधी सादी भोली भाली प्यारी दुलारी भाभी जी, जिनको बोलना ही नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं कि 8 मिनट की वीडियो देखकर कोई जज ना करे, क्योंकि कौन कैसा होता है ना, अपने आप को अच्छे से पता होता है कि कैमरे पर कैसा दिखाना है। आप लोगों को पता लग गया होगा कि जगत भाभी बस कैमरे पे सीधी सादी हैं, बाकी कैमरे के पीछे वो बिजनेस डीलिंग भी करती हैं, बड़े बड़े लोगों से फोन पे बात भी कर लेती हैं। जैसा कि महल ने भी बोला था कि ज्यादा बातें उनकी जगत भाभी से होती हैं, जगत भाभी से वो फोन पे बात करते हैं, ये बातें हुई थी ना, आप लोग को पता है। तो हमारी जगत भाभी बात कर लेती हैं सबसे, क्योंकि काफी स्मार्ट है बात करने में। उसके बाद खाना पानी का भी बहुत ध्यान रखती हैं सिंगर जी का जगत भाभी। उनको जगत भाभी के सिंगर भैया जगत भाभी की बहुत तारीफ करते हैं, उनके सैंडविच की तारीफ करते हैं। भाई करेंगे, सुबह सुबह इतना खाना पानी दे रही हैं बना के, और जगत भैया भी तारीफ करते हैं कि मेरी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। अब पता, जगत भैया जगत भाभी हर किसी को अपना बना लेते हैं। उनको होटल में नहीं जाने दिया, उनको बोला कि आप हमारे घर में रहो, और वो आके बोलते भी हैं कि उनको इतना सुकून से नींद आया है अम्बाला में, इतना तो होटल में नहीं आया, इतना तो नींद उनको अपने घर में नहीं आ रहा था
जितना सुकून उनको मिला। और एक बात उन्होंने घर में अंदर प्रवेश करते समय ये बोला था कि ब्राह्मण का घर में कदम पड़ गया है तो अब आपका कल्याण होगा। अब देखो, जगत भाभी के जिंदगी में एक ब्राह्मण का कदम पड़ गया है, क्योंकि जगत भाभी ने ही फोन करके उस सिंगर को बुलाया है। तो हो सकता है जगत भाभी का फायदा ही फायदा हो, उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आए, वो जो चाहती हैं उनको मिले। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। और हाँ, जगत भैया के लाइफ में भी एक ब्राह्मण आई थी और ये घर बना था, तब भी इस घर में उनके भी पैर पड़े थे। उस ब्राह्मण के घर में कदम रखने से जगत भैया का कितना फायदा हुआ। उस टाइम पे तो जगत भैया कर्जे में डूबे पड़े थे, लोन लिया था, कर्जा पूरा हो गया, दो प्लाट खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिया, शोरूम बना लिया। तो धन्यवाद बोलना चाहिए उस ब्राह्मण को, जिसकी वजह से जगत भैया ने इतना कुछ कर लिया। अब जगत भाभी के जिंदगी में एक ब्राह्मण कदम रखे हैं, उन्होंने बोला है जगत भाभी को कि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जगत भाभी के जिंदगी में क्या क्या बदलाव आता है, क्योंकि पति की जिंदगी में ब्राह्मण आने पर तो पति की जिंदगी इनकी बदल गई थी, लेकिन अब जगत भाभी की जिंदगी बदलने का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब देखना है क्या क्या खुशियां इनके घर में दस्तक देती हैं। बाकी मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट में आप लोग बता देना।